छोटी बहू। इंस्पेक्टर, मैं आपको जो भी बोलूंगा एकदम सच कहूंगा। आहना पे मैंने शक किया था। मुझे ऐसा लगा था कि आहना ये सब शायद कर सकती, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मैं गलत हूँ। आहना जानबूझकर ये सब नहीं कर सकती। आहना का मकसद माँ को मारने का नहीं था, पर मुझे आहना पे शक जरूर था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा सब। लेकिन कल जब मैं आहना को उसके मायके लेकर गया था, तो इसके जो पड़ोसी थे उनसे मुझे बहुत चीजें पता लगी। मैंने वहाँ आहना का एक्टिविटीज जो थी वो भी ऑब्जर्व की, और ये सब सुनने और जानने के बाद मेरा शक पूरी तरीके से दूर हो गया। मुझे ऐसा 100% लगा कि आहना ये सब नहीं कर सकती। मैं सभी से माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये बात कह रहा हूँ। मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे घर में से कोई एक ऐसा बंदा है जो आहना को पसंद नहीं करता, और आहना को इस घर से निकालने के लिए वो ये नीच हरकत पर उतर आया। अच्छा, और वो कौन है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ पेशीमोनी। इंस्पेक्टर सर आए हैं ये इन्वेस्टिगेशन करने, और मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट करूंगा इनके साथ। और मैं किस पर शक करता हूँ मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब हैं, वो पता लगा लें। अगर तुझे ऐसा लगता है कि ये काम हम कर सकते हैं तो हम अभी ये घर छोड़कर चले जाते। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं पेशीमोनी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि मुझे आप पर शक है। घर में और भी तो लोग हैं, वो तो ऐसी बातें नहीं कर रहे, तो आप क्यों कर रही हैं? रुकिए अभी, अब आप बताइए आपको क्या लगता है? कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। नहीं, मतलब इसके अलावा और कर भी कौन सकता है? अच्छा, तुम लोग एक काम करो, हर कमरे की अच्छे से तलाशी लो, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। ओके सर। देखिए, मैं आपको भी एक मौका देना चाहूंगा। अगर आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। आप ये भी नहीं कहना चाहती कि आप निर्दोष हैं? सर मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, और मेरे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ जाता है। अगर मैं इनकार भी कर दूं तो आप ये इन्वेस्टिगेशन तब भी जारी ही रखेंगे ना। मुझे ऐसे आसानी से क्लीन चिट तो नहीं दे देंगे। तो प्लीज आप अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कीजिए। इसका मतलब आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहती हैं? सर कोऑपरेशन की तो बात ही नहीं आती यहाँ पे। आप लोग मुझे मेरे घर से मोहल्ले वालों के सामने उठाकर यहाँ लाए। मेरा सोशल स्टेटस, मेरी माँ का सोशल स्टेटस, सब कुछ खराब कर दिया आप लोगों ने। मेरे घर वालों को कितनी बदनामी सहनी पड़ रही है, क्या बीत रही है उन पर, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। अगर आप मुझे क्लीन चिट दे भी दे, इस बदनामी का दाग मेरे ऊपर से मिटना मुमकिन तो नहीं है ना सर। और रही बात आत्मसम्मान की, तो आत्मसम्मान जब राय नहीं तो किस बात का कोऑपरेशन सर? आप बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछकर मुझे परेशान मत कीजिए। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। देखा बड़े बाबू कैसी बड़ी बड़ी बातें करती है। क्या कहा था मैंने? मैं बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकती हूँ माँ? मैं तो खूनी हूँ ना, मैं तो क्रिमिनल हूँ। ऊपर से मेरी और मेरी माँ की गरीबी। बड़ी बड़ी बातें करना तो दूर की बात है, अभी तो बात करने का भी हक नहीं है। मुंह चलाने में ना इनाम जीतेगी ये लड़की। तो दुर्गा देवी जी, अब आप बताइए, ये पूरी घटना तो आपको लेकर है। आहना जी आपकी देखभाल करती थी, क्या कभी देखभाल करने में कोई कमी या कोई गड़बड़ देखी आपने? बड़े बाबू मैं तो बीमार थी, मैं कैसे बता सकती हूँ कि इसने मेरी देखभाल कैसे की। हाँ लेकिन एक बात है, मेरी दवाइयाँ एकदम समय पे देती थी। अब वो ऐसा क्यों करती थी मुझे नहीं पता। अब इसका क्या मकसद रहा होगा पता नहीं। माँ, आप जो भी कह रही हैं प्लीज सोच समझ के बोलना, क्योंकि आपके बयान पर सब कुछ डिपेंडेंट है। आहना पे बेफिजूल का लांछन लग रहा है, आप समझ रही है ना? लगने दीजिए लांछन। माँ को जो लगता था उन्होंने कहा है, लेकिन आप प्लीज माँ से कुछ मत कहिए। अगर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है ना, तो मुझे उसकी सजा भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैंने कुछ किया है तो
कोई मुझे बचा भी नहीं सकता है। मैं जानती हूँ मेरी किस्मत हमेशा मेरी परीक्षा लेती रहती, लेकिन फिर भी इतना भरोसा तो है मुझे अपनी किस्मत पर कि अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मेरे साथ कुछ गलत होगा भी नहीं। ए छोटी, इधर आ तो। छोटी, सर मैंने एक बात नोटिस की। बोलो। मैं बुआ के कमरे में गया था कि दवाई का बॉक्स वहां मिला और उसमें ये मेडिसिन, ये देखिए। यही दवाई दुर्गा जी को दी गई थी। प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये दवाई कोई नहीं देता है। अगर आहना जी ने ये दवाई कहीं और से ली होगी तो प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत जरूर पड़ी होगी। ये दवाई का प्रिस्क्रिप्शन और बिल हमें मिल जाए तो शायद डेट मिलाकर ये पता लगा सकते हैं कि ये दवाई कब खरीदी गई होगी। प्रिस्क्रिप्शन और बिल मिल सकता है क्या? जी सर, दवाई तो मैं ही लेकर आता हूँ, तो प्रिस्क्रिप्शन तो मिल ही जाएगा। ठीक है, लेके आओ। अरे बेटा, रसीद कहाँ से मिलेगी अभी? ठीक है, फिर हम दुकान में जाकर पता करते हैं। कॉपी तो जरूर होगी उनके पास। नहीं, मुझे पता है वो। सर जी, आप जो कह रहे हैं ना वो प्रिस्क्रिप्शन और बिल वो मैंने ही संभाल के रखे हैं। मुझे पता है कहाँ रखा है, मैं लेकर आती हूँ। 1 मिनट। ये लीजिए, ये दोनों चीजें मिल गया। देखो, आपकी माँ की कितनी दवाइयाँ बाकी थी जब ये खरीदी थी आपने? बड़े बाबू, उस दिन तो मेरी दवाइयाँ भी खत्म ही हो गई थी। बाजार से मेरी दवाइयाँ भी लानी थी तो ठाकुर जी ने कहा कि उनकी दवाइयाँ खत्म हो गई है, एक भी नहीं बची है। अच्छा, तो अब हमारे पास दवाई के 2 पत्ते हैं, एक ही दवाई और 2 पत्ते। एक पत्ता जिसमें से दुर्गा देवी जी को दवाई खिलाई गई थी और एक पत्ता मेडिसिन बॉक्स वाले पत्ते से एक ही दवाई खाई गई थी। आप तो रोज दवाई लेती है ना जी। इसका मतलब कल रात को भी आपने इसमें से एक गोली ली होगी जी, क्योंकि ये दूसरा पत्ता तो दुर्गा देवी के कमरे से आपके बेटे ने उठाकर रख दिया था। अब आते हैं दुर्गा देवी के कमरे से मिली हुई दवाई के पत्ते पे। बिल के अनुसार ये दवाई 15 दिन के लिए ली गई थी और पत्ते में से खर्च हुई 2 टेबलेट। आपने 4 दिन में 1-1 टेबलेट ली है ना? इन्होंने खाई है 4 टेबलेट और इस पत्ते में बची है 9 टेबलेट, तो 9 और 4 13। आपकी माँ की दवाई के पत्ते से बाकी 2 गोली गई कहाँ? वही तो बोल रही हूँ बड़े साहब कि ये मेरे कमरे में चुपचाप गई होगी और लेकर आ गई होगी। मैं आज तक पिशी माँ के कमरे में नहीं गई और ये बात घर के सभी लोग जानते हैं। वैसे थोड़ी ना गई होगी। आप कहना क्या चाहती हैं? अरे मैं ये कह रही हूँ कि छुप छुप कर सबसे नजर चुरा कर गई होगी ना, किसी के सामने थोड़ी ना गई होगी। नहीं पिशी माँ, आहना तो माँ के कमरे में ही रहती थी। सिर्फ जब खाना देना होता था तब वो रसोई में आती थी और वॉशरूम भी हॉल का ही यूज करती थी वो। सर, पिशी माँ तो ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हैं और अपने कमरे से बाहर नहीं आती हैं, ज्यादातर वहीं होती। और माँ, आप तो हमेशा अपने कमरे का ताला लगाकर ही निकलती है ना अपने कमरे से, कभी भी खुला नहीं छोड़ा। बता दीजिए ना, बताइए ना, बताइए। अरे क्या बताऊं, वो भूल गई होगी शायद ताला लगाना।
और इसी बात का फायदा उठाया इसने, हाँ, और लेकर आ गई दवाई। शायद के ऊपर कोई केस नहीं टिकता है मैडम, तो सबूतों की जरूरत होती है। और रही बात शायद की, तो शायद से ये भी तो हो सकता है कि आप दुर्गा देवी के कमरे में ये दवाई गलती से छोड़ आई हो। जी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। आप तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। ना तो ये मेरी पिसी माँ है, ना आप मेरे भाई, और ना यहाँ पर मौजूद कोई मेरा रिश्तेदार है जो मैं किसी की वकालत करूंगा या किसी को फंसाने की कोशिश करूंगा। और अगर एक पुलिस ऑफिसर की जुबानी सुनना चाहे तो साफ साफ कहता हूँ, इन्होंने ये काम जानबूझकर ही किया होगा। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।